जब हनुमान जी आग लगा के आ गए तो रावण हनुमान जी की पूंछ के पीछे पड़ गया कि जब राम जी युद्ध करने लंका गए तो रावण ने एक ही शर्त रखी, जिंदा या मरा वो बंदर पकड़ लिया जाए। तो किसी ने कहा बंदर को पकड़ना है तो स्पेशल फोर्स भेजो। तो रावण बोले एक काम करो, 4 प्रकार की फोर्स ले जाओ, हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। 4 दरवाजे हैं, चारों तरफ से ले जाओ, बंदर को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाओ। सेना आई, रामा दल में राम जी बैठे चिंता में। हनुमान जी बोले क्या बात है प्रभु, आपका चिंता में मुंह क्यों लटका है? राम जी बोले 4 प्रकार की सेना आ गई, अपने पास तो एक ही प्रकार की है, केवल बंदर। हनुमान जी बोले आप डरो मत, आप हमें आज्ञा दो, हम 4 प्रकार की सेना से निपटने के लिए अकेले ही काफी। लक्ष्मण जी बोले अब ऐसी बात है तो जा। हनुमान जी ने प्रणाम किया, गए तो विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा जा तो रहे, कम से कम गदा तो ले जाओ, मुगदर लड़ोगे काहे में? हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है, उनका सामान उन्हीं को काफी है। देखो भाई, कोई किसी का घर जलाएगा तो तेल ले जाएगा, माचिस ले जाएगा, फिर लगाएगा यार, फिर घर जलेगा। धन्य है वीर बजरंग बली, उन्हीं का घी, उन्हीं का तेल, उन्हीं की बाती, उन्हीं की लंका, अपनी कंपनी का प्रचार करके भाई साहब चले आए। तो मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है। और बात बहुत सही है, जो दूसरों को विनाश करने का विचार मन में रखता है उसके लिए जो विनाश की वस्तु रखता वो खुद ही अपना विनाश कर लेता है। हनुमान जी आए, अब देखना हनुमान जी युद्ध कैसे लड़े। एक हाथी के 2 पैर पकड़े, घेर के घुमाया, दूसरे हाथी पे दे मारा, दोनों राम नाम सत्य हो गए। एक ऊंट पकड़ा, घेर के घुमाया, जिस तरफ भारी भीड़ के पैदल सैनिक चले आ रहे थे उनके ऊपर फेंक दिया, 20-25 का राम नाम सत्य हो गया। आगे से तो काम चल ही रहा जेसीबी का, पीछे से अलग। बोले पीछे से क्या? बोले पूंछ के राउंड में जितने आ जाए सभी कई बार में राम नाम सत्य। अच्छा एक और है, पूंछ का एरिया फिक्स हो तो भाई शोर मचा दिया है जाए, इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। पर पूंछ हट जाए और बढ़ जाए। रावण तो आज बैठा था, बंदर को पकड़ लिया गया होगा। संवाददाता रावण के पास गए, रावण ने कहा बंदर कहाँ है? संवाददाता बोले वो तो वही है। और बोले सेना? संवाददाता बोले मर गई। रावण बोले इतनी भारी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले हुजूर उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। तो रावण बोला मूर्ख हो, जो सामने से गए पीछे से जाते। संवाददाता बोले आगे वाले तो कुछ देर टिक ही गए, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पाए। रावण बोला कहते हैं, संवाददाता बोले पूंछ। रावण बोले चुप हो जा, पूंछ का नाम मत लेना हमारे साथ। संवाददाता बोले नहीं। रावण का दिमाग खराब। रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए और सेना बुलाई। बोले एक काम करो, अजर अमर सेना बुलाओ जो मरेगी नहीं। जब मरेगी नहीं बंदर पकड़ लिया जाएगा। तो हमको तो बंदर जिंदा या मुर्दा चाहिए। सेना बोली जय लंकेश। रावण बोले जाओ। सेना आई, कहाँ? रामादल में। राम जी चिंता में बैठे। हनुमान जी बोले अब क्या हुआ? तो राम जी बोले अब तो और खतरा है। क्या खतरा है? सेना आ रही तो क्या दिक्कत है? अरे राम जी बोले ऐसी सेना आ रही जो मरनी नहीं है, अजर अमर है। अब जिससे मरना नहीं है तो लड़ना किस बात? हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, हमें आज्ञा। राम जी बोले तुम क्या करोगे? बोले अगर वो अमर है तो हम भी अमर हैं। राम जी बोले तुम कब अमर हो गए? बोले जब हम पहली बार लंका आए थे तो माता जानकी जी ने ही तो हमसे कहा था जाओ तुम अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी बोले हम भी अमर, वो भी अमर। लक्ष्मण जी ताली बजा के बोले जो बढ़िया है, अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है, जाने। हनुमान जी गए। रावण तो आज एकदम पार्टी की तैयारी में था, फटाका लेकर बैठा था। अब भाई सेना तो मरनी नहीं तो बंदर जिंदा या मरा पकड़ा जाएगा। इधर सेना आई, हनुमान जी भी आए। किसी ने कहा देखो लड़ो लड़ो लड़ो। हनुमान जी बोले लड़ना क्या है, इन्हें मरना है। बोले क्या करोगे? हनुमान जी ने क्या किया, मुंह टेढ़ा किया और पूंछ बढ़ाई। जितनी सेना थी एक बार में पूरी बांधी, और जैसी बांधी और ऐसी लटकाई जेसीबी जैसा सूर 10 फुट ऊपर। तो जो सेना बंधी थी वे कपने लगी वाइब्रेशन मूड में। पत्रकारों ने माइक लगाया सेना के ऊपर, रावण की सेना के ऊपर, क्या बात है और तुम क्यों डर रहे? तुम्हें तो मरना ही नहीं, अमर है हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे? अमर सेना बोली ये तो पता है मरना नहीं, पर ये पता नहीं है अब जाना कहाँ। और हनुमान जी महाराज कैसा ज्ञानी दुनिया में हो कौन सकता। धन्य रे वीर बजरंग बली। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा, ऊपर की तरफ देखा, पूंछ को घुमाया और बोले जय श्री राम। जय श्री राम बोलकर हनुमान जी ने पूंछ की पूरी सेना छोड़ दी। सड़सड़ाहट पूरी सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब बने रहो, हमारे ऊपर लटके ही रहो, नीचे आओगे ही नहीं तो क्या बिगाड़ लोगे। रावण के पास संवाददाता आए। रावण बोला बंदर कहाँ है? संवाददाता बोले वही है। तो रावण बोला सेना कहाँ गई? संवाददाता मर गई तो कह नहीं सकते, बोले गई। अब कोई स्टेशन हो तो बताएं, वो तो जात गई। रावण बोले इतनी भारी सेना कैसे चली गई?
संवाददाता बोले हम नाम लेंगे तो तुम्हें टेंशन बढ़ेगी, तुम्हारा बीपी हाई होगा। रावण बोला नहीं होगा, बताओ कैसे गई। संवाददाता बोले पूंछ। रावण बोले चुप हो जा, हमने कहा था ना पूंछ का नाम नहीं लेना। संवाददाता बोली इसीलिए तो ले नहीं रहे। अब तो रावण इतना टेंशन में हो गया कि रावण खुद लड़ने आया युद्ध में। हनुमान जी लड़ रहे, राक्षसों को मार रहे, रावण पीछे खड़ा हो गया, पूंछ को गौर से देखे। विभीषण जी हनुमान जी के कान में पीछे देखो रावण आया है, रावण रावण। हनुमान जी बोले पीछे वाला मामला पीछे वाला नहीं खेला। रावण का दिमाग खराब, रावण को लगा कि पूरा खेल पूंछ में लगा। रावण बोला छोड़ेंगे नहीं, क्या किया जाए। रावण ने पूंछ को गौर से देखा तो रावण ने सोचा एक काम करो, ना रहे दिन न बजे बांसुरी, पूंछ ही उखाड़। रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी। हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी मुड़े नहीं। रावण को भी ज्ञान नहीं था कि ऐसा भी हो सकता। हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। अब बीच में अत्थर में रावण टंगो और हनुमान जी ऊपर चले जा रहे 1000 की स्पीड में। और रावण शंकर जी को ध्यान करके बोलो हे ब्रह्मा जी, कहीं पूंछ टूट ना जाए, हाथ से छूट ना जाए, ना तो हम धरती के रहेंगे ना आसमान के रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले अरे रावण, जिन संतों के चरण पकड़ने चाहिए तो उनकी प्रतिष्ठा उखाड़ने का काम कर रहा, और जो संतों की प्रतिष्ठा उखाड़ने का काम करता वो न धरती का रहता है ना आसमान का।